तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। ये है हम लोग का पहला वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं इस नए वीडियो में। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम लोग का सिलेंडर जो कि रहता है गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन टैंक होता है, और किंगफिशर का बॉटल केन वाला जो रहता है स्टील वाला, वो आखिरकार गोल और बेलनाकार क्यों होता है, इन सभी शेप में क्यों होता है आखिरकार? ये सभी चीज घर के और घरेलू यूज के लिए है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत बेहद और बहुत जरूरी है। तो इन सभी बारे में चलिए आज जानते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा वो एकदम इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो आएगा। तो चैनल नया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं एंड लेट्स गो। तो गाइस, अब आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे है हम लोग के पास एक केन का बॉटल। केन मतलब क्या? किंगफिशर बियर केन बॉटल। इसका पूरा नाम है किंगफिशर केन बियर बॉटल। तो ये है हम लोग के पास एक किंगफिशर का बॉटल। तो ये किंगफिशर का बॉटल है आपका गोल एंड सिलेंड्रिकल शेप का, जो कि आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा गोल एंड ये पूरा सिलेंडर। ऐसे ही हम लोग का गैस का होता है सिलेंडर गैस, एंड ऐसा ही होता है ऑक्सीजन का गैस। ठीक, ऐसे ही सीएनजी का भी होता है, जो कि व्हीकल में लगा होता है। तो और इसका जो यूज होता है बहुत जगह होता है, और इसका ऑयल पेट्रोलियम का जो व्हीकल रहता है, जो व्हीकल रहता है, उसमें भी यही चीज और ऐसा ही सीन रहता है। तो बेसिकली इसके बारे में क्या है कि इसमें एक चीज आता है जो कि फिजिक्स है। हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए पूरी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे एक फिजिक्स लगता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रेशर। अब यूनिफॉर्म प्रेशर क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि जैसे कि इसमें कोई चीज भरा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई पाइप में से पानी को निकालते हैं तो वो किसी प्रेशर से जाता है। तो इसमें जब इस बियर बॉटल में जब बियर भरा जाता है तो इस फिक्स्ड प्रेशर से भरा जाता होगा। तो इस फिक्स्ड प्रेशर मतलब कि यूनिफॉर्म प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि जिसमें एक लगातार एक साथ एक स्थिति में इस बियर को भरा जाता है। जैसे कि इसको भरा जाए तो चारों तरफ सेम, मतलब जितना जितना भी अमाउंट इसमें बियर आए वो सेम अमाउंट में आए। तो ये होता है यूनिफॉर्म प्रेशर। आखिरकार ये बेसिकली ज्यादातर यूज होता है सिलेंड्रिकल, जो कि गैसियस फॉर्म में, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में यूज होता है। अब देखिए गैसियस फॉर्म में जैसे आपका सिलेंड्रिकल गैस हो गया, ऑक्सीजन टैंक हो गया, और आपका सीएनजी गैस हो गया, जो कि व्हीकल में यूज होता है। बेसिकली ज्यादातर ऑटो में यूज होता है, एंड और जो होता है फोर व्हीलर व्हीकल जो होता है उसमें यूज होता है। बट ऑयल पेट्रोलियम का आप लोग देखे होंगे रोड पर कहीं पर कि जाता हुआ एक गाड़ी दिखता है, उसमें भी एकदम सेम टू सेम होता है, क्योंकि इसमें जो है फिर एक यूनिफॉर्म प्रेशर से कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड भरा जाता है। अच्छा, ये बियर भरा जाता है एक यूनिफॉर्म प्रेशर से, लेकिन इस बियर के अंदर भी गैस होता है। तो इस चीज के लिए ये यूज होता है। और आखिरकार स्पेस साइंटिस्ट एरिया में भी होता है। स्पेस साइंटिस्ट एरिया क्या होता है? बेसिकली जो इसरो है अपना, वहां पे। तो इस इसरो में क्या होता है? इसरो में ये होता है कि बेसिकली हम लोग का जो रॉकेट होता है, रॉकेट का जो फ्यूल होता है, फ्यूल जिसमें भरा जाता है, वो भी हम लोग का सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि आप लोग को बहुत ही जरूरी जानना चाहिए। ठीक, तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, क्योंकि फ्यूल लीकेज की समस्या को खत्म करने के लिए ये होता है। तो बेसिकली एक चीज और है, अगर हम लोग इस सिलेंड्रिकल शेप की जगह पे अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप देते हैं, ऐसा शेप, ये है हम लोग का रेक्टेंगुलर शेप। इस सिलेंड्रिकल शेप की जगह पे अगर हम लोग रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? क्या इसमें गैस नहीं भरा पाएगा? क्या इसमें लिक्विड नहीं भरा पाएगा? नहीं, भराएगा, जरूर भराएगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं भरा? ऐसा क्या कारण आ सकता है? आप सोच कर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार इसमें क्यों नहीं भर सकते। भर सकते हैं तो इसमें क्या समस्या आ सकती है कि इसमें यूज नहीं करते? गैस और लिक्विड, ज्यादातर वो लिक्विड जिसमें फायर पकड़ ले, और गैस तो लगभग
सभी गैस को सिलेंड्रिकल शेप में ही भरा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ऐसा शेप जो कि रेक्टेंगुलर शेप का हो उसमें गैस लिक्विड क्यों नहीं भरा जाता। ठीक, चलिए जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक यूनिफॉर्म प्रेशर के बारे में आपको बताए थे कि अगर कोई यूनिफॉर्म प्रेशर है तो मतलब एक समान प्रेशर से कोई भी चीज भरा जाएगा, या तो लिक्विड या तो गैस। अब ये समान प्रेशर से जब भरा जाएगा तो इसमें हर जगह एक समान से या तो लिक्विड या तो गैस आना चाहिए। लेकिन देखिए आप लोग इस पे गौर कर सकते हैं कि ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है। क्या आपने देखा? नहीं देख पा रहे? कोई नहीं, ऐसे देख लीजिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये सभी चारों कॉर्नर बेंड है, थोड़ा थोड़ा बेंड है। तो यहाँ पे ज्यादातर गैस आकर इकट्ठा होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पे इकट्ठा होंगे। इन चारों कॉर्नर में, चारों एजेस में, चारों कॉर्नर में, चारों कोने में, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गैस या लिक्विड जमा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फायर एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ पे ब्लास्टिंग हो सकती है, यहाँ पे फट सकता है। इसलिए इस रेक्टेंगल का यूज नहीं करते। वहीं इसकी जगह पे अगर हम कोई सिलेंड्रिकल शेप ले रहे हैं तो इस सिलेंड्रिकल शेप में सब यूनिफॉर्म जा रहा है, यूनिफॉर्म सब एक फिक्स्ड अमाउंट में जा रहा है, जो जा रहा है वो चारों तरफ जा रहा है। और इसको बनाने में कॉस्टली पड़ता है। इस रेक्टेंगुलर शेप का बनाने में कॉस्टली जाता है और ये बहुत डेंजरस होता है। ये इस रेक्टेंगुलर के समान में ये क्या होता है? डेंजर। ठीक, वहीं ये जो बियर का बॉटल है वो बेसिकली बहुत चीपली आता है। चीपली मतलब सस्ता आता है। इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है और ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को झेल सकता है, अपने अंदर ले सकता है और ये बहुत हल्का होता है एंड इसको बनाने में बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत कम। तो अब एक चीज और जानिए, वो बहुत जरूरी है, रियल लाइफ में आप लोग देखते हैं और हो सकता है उससे आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो है क्या है? जो पानी भरने वाला पाइप होता है। क्या होता है? पानी भरने वाला पाइप। या तो आप लीजिए छोटा पाइप या लीजिए बड़ा पाइप जो कि खेतों में यूज होता है, या तो आप ले लीजिए जो गार्डनिंग में होता है पाइप वो। अब देखिए ये पाइप भी क्या होता है कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है वो हम लोग का एक लिक्विड है। ठीक, हम लोग का जो वाटर है वो भी एक लिक्विड है। वो भी जब कभी अंदर से, जमीन के अंदर से जब होते हुए आता है तो जब पाइप में जाता है तो पाइप में एक प्रेशर से जाता है, अब उस प्रेशर से जाने के कारण अगर ये रेक्टेंगुलर के शेप का होगा तो इस कॉर्नर में दबाव पड़ेगा। अब कॉर्नर में जब रेक्टेंगुलर के कॉर्नर में दबाव पड़ेगा तो दबाव के कारण वो पाइप जल्दी फट सकता है। वहीं अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो फटेगा नहीं और इसको बनाने में कम खर्च लगेगी और ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो कि पानी यूज करते हैं, वो जो पाइप यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का आता है, जो कि हम लोग को आसानी होती है खेतों में पानी ले जाने के लिए। ये ठीक है, इतना जानने के लिए धन्यवाद। बट रुके रहिए, कहीं जाना नहीं है आपको इस बियर के केमिकल इसके अंदर उपस्थित एक चीज और जानना है आप सभी को। इस बियर के अंदर इस बियर केन के अंदर जो बियर भरा जाता है उसमें कौन सा गैस होता है और ये जो इसके अंदर बियर के अंदर एक केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल। उसके बारे में भी जानना है हम सबको। तो इस वीडियो को अभी लास्ट तक देखते रहिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये हम लोग का पूरा केन बियर बॉटल है। ठीक, इसके अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होता है, इतना तो पता है। हाँ, तो अभी रुकिए, अभी कहीं जाइए मत। आप लोग को अब सीखना है, बहुत अच्छा फिजिक्स सीख चुके हैं, अब जानना है आपको केमिस्ट्री के बारे में। और आइए इस मजेदार केमिस्ट्री को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं और आखिरकार ये जानते हैं
कि ये बियर का बॉटल है, ठीक, ये इस बियर के बॉटल में बियर भरा जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ये तो स्टील है ना, इसमें अगर बियर भरा जाएगा तो ये तो खराब हो सकता है बियर, ये तो बियर खराब हो सकता है, लेकिन इस बियर को क्यों नहीं खराब होता, ऐसा क्या कारण है? तो इसलिए अब हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये है बियर का बॉटल और इसको हम लोग काटेंगे, क्या करेंगे, इस बॉटल को अभी हम लोग को काटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से बियर खराब नहीं होता। तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो करते हैं एंड इस कोटिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ये चाकू, ये बियर का बॉटल है, इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या करता है। कैसे भी कट जाए, लेकिन ये कट जाए, कैसे भी कटे लेकिन ये कट जाए, ताकि हम आपको दिखा सके ऐसा क्या है जिसकी वजह से बियर खराब नहीं होगा। तो ये है आपके सामने बियर का बॉटल, ठीक, इसको हम काट चुके हैं, फाड़ भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये है बियर का बॉटल और ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कलर, ये बेसिकली कोई कलर नहीं है, ये स्टील का बॉटल बेसिकली ये खराब हो जाता अगर ये चीज नहीं रहता। तो ये कोई क्या कहते हैं, ये कोई स्टील नहीं है, ये स्टील का पार्ट नहीं है, इसको ये है एक केमिकल, केमिस्ट्री के फॉर्म में अब सीखने वाले हैं। ये है हम लोग का एक केमिकल जिसको कहते हैं इपॉक्सी रेजिन। क्या कहते हैं, इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन। तो ये जो है ये इपॉक्सी रेजिन का कोटिंग है। क्या है, इपॉक्सी रेजिन का कोटिंग। अब ये जब कोटिंग होता है तो ये जो बियर होता है वो इस स्टील से कोरोजन होने से, खराब होने से बचता है। इस इपॉक्सी रेजिन कोटिंग की वजह से ये हम लोग का बियर जो कि सुरक्षित रहता है। अब इसमें क्या है, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और जान लीजिए, तो उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर जब बियर आप लाएंगे तो एक भरा हुआ बियर बॉटल होगा, तो 2 बियर का बॉटल लाइए 2 बियर का बॉटल लाइए एंड ये एक बियर का बॉटल, यहाँ पे एक बियर का बॉटल लीजिए, एक को थोड़ा गर्म करिए और एक को ठंडा रखिए। तो अब क्या होगा कि जब ये बियर का बॉटल होगा तो यहाँ पे एक पंच करिएगा। पंच मतलब ऐसा नहीं पंच कर लीजिए बीट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पंच नहीं करना, सिंपल एक ऐसा पंच करना। इसको पंच करने पे जो बियर का बॉटल गर्म होगा वो बियर का बॉटल बहुत ज्यादा आवाज करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है, उसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फ्री हो जाता है। कोई चीज को अगर गर्म दिया जाए, अगर कोई भी द्रव्य है, कोई भी लिक्विड है, उसको अगर आप कोई गर्म करेंगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, गर्म हो जाएंगे तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो वैसे ही हर चीज का होता है, जिस चीज को आप गर्म करेंगे वो रिलैक्स बॉडी हो जाएगा, फ्री हो जाता है, तो इसमें का फ्री मॉलिक्यूल्स हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पंच करने पे ये ज्यादा आवाज करता है, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे जो होता है, ये केन जब खोलते हैं आप, ये केन का बॉटल है, ये है केन का, देखिए ये केन ओपनिंग है, ठीक। ये जब केन को ओपन करते हैं हम लोग, केन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे पॉप पॉप साउंड रिलीज होता है। क्या होता है, पॉप साउंड रिलीज होता है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो देखिए बताते हैं। तो ये जो है पॉप साउंड क्यों निकलता है, क्योंकि जब इस बॉटल से प्रेशर, एयर का प्रेशर रिलीज होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर में जब रिलीज होता है तो साउंड का वेव प्रोपोगेट करता है, किससे, डेंसर टू रेयर, मतलब घना से कम घनत्व की तरफ बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये पॉप साउंड रिलीज करता है, ठीक। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं लाइट में कि रेयर से डेंसर में जाएंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। वहीं डेंसर से रेयर में जाएंगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स की जगह क्या होगा, दूर भागने लगता है, उसका जो क्या होता है, किरण जो होता है वो दूर भागने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ये डेंसर है, बियर का जो अंदर का जो प्रेशर है, जो
बियर का मॉलिक्यूल्स अंदर का उसका प्रेशर हाई रहता है, वही नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे रहता है एनवायरनमेंट में। ये नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और नॉर्मल टेम्परेचर में जब रिलीज होता है डेंसर टू बियर, ये पॉप साउंड रिलीज करता है। तो ये है आज की इंटरेस्टिंग चीज, ये है आज का इंटरेस्टिंग बातें, जो कि आप लोग को बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो है हम लोग का, तो चैनल पे नया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बेसिकली कोई मजेदार चीज नहीं है, ये वीडियो बहुत मजेदार चीज नहीं है, तो कृपया करके इसे ट्राई ना करें। कृपया करके इसे इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें, लेकिन इसको पीने के लिए ट्राई ना करें। और ये कोई मजेदार के लिए कोई इस चीज को नहीं बनाता, बल्कि इसे एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल से बनाया जाता है, ताकि हम लोग को कोई भी लिक्विड या गैस को ले जाने या कहीं पे रखने के लिए आसानी रहे। और ये इपॉक्सी रीजिन जो कि मॉलिक्यूल्स है, उसके बारे में आप जान गए होंगे कि आखिरकार बियर बॉटल में क्यों यूज होता है, जिसकी वजह से बियर खराब नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।